गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज अपन अपने इसी ब्रांच के 5th सेमेस्टर का माइक्रोवेव थ्योरी जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। माइक्रोवेव थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे कि माइक्रोवेव है जो कहाँ कहाँ पे काम में आता है और इसको किस किस तरीके से यूज में लिया जाता है, इसको माइक्रोवेव क्यों बोलते हैं ये अपन जानेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको कैसे बनाया गया ये अपन जानेंगे। माइक्रोवेव थ्योरी जो है एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, जो जिस थोड़े टाइम पहले ही इसको अपन ने डिस्क्राइब किया है ना। तो माइक्रोवेव थ्योरी जो है, माइक्रोवेव क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ माइक्रोवेव, है ना। जो हमारे घर में माइक्रोवेव पड़े होते हैं उनको अपन नाम जरूर दीजिए माइक्रोवेव, लेकिन उसके अंदर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी काम में आती है। बेसिकली वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इन आवर माइक्रोवेव। ओके, सो दैट इज नॉट ओनली माइक्रोवेव, वी आर आल्सो यूजिंग दिस माइक्रोवेव इन गैलेक्सीज or other different things, missiles and all other different things we are using microwave theory. So basically microwave is just not an equipment which we can put in our house. Okay, माइक्रोवेव सिर्फ वही चीज नहीं कि उसको अपने घर पे लाके रख दिया है और ये माइक्रोवेव, उसके अंदर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी काम में आती है ना। बाकी माइक्रोवेव के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे जैसे अपन इस टॉपिक की स्टडी करते जाएंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट की स्टडी करते जाएंगे, अपन को यही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ माइक्रोवेव, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ माइक्रोवेव। इसका जो वर्ड है, इसे अपन को क्या पता लग रहा है, इसके नाम से अपन को क्या पता लग रहा है, माइक्रोवेव। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और वेव का मतलब होता है वेव, है ना। जैसे साइन वेव होती है, अपन साइन वेव एग्जांपल ले लें तो वो होता है माइक्रोवेव, मतलब छोटी वेव। अलग जो भी वेव्स होती है उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो छोटी वेव होती है उसको बोला जाता है माइक्रोवेव, है ना। तो बेसिकली जैसे ये अपनी साइन वेव है, ये अपनी साइन वेव है, ठीक है। अब साइन वेव क्या है, साइन वेव बना दिया, लेकिन इसकी ये क्या है, ये चीज होती है वेवलेंथ होती है। अगर मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये क्या होती है, वेवलेंथ होती है। यहाँ से यहाँ तक इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब ये वेव जो है, इसकी वेवलेंथ अपने आप चेंज होती रहेगी, है ना। इसकी वेवलेंथ हर वेव के हिसाब से चेंज होती है, तो उसका अपन पर्टिकुलर नाम देते हैं। कोई ज्यादा लंबी होगी, कोई ज्यादा छोटी होगी। जैसे मान लो ये वेव है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम देखना चाहें तो ये वेव, इसकी वेवलेंथ कम है। तो अब जो कम वेव के अंदर आती है, कम वेवलेंथ वाली वेव जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनके नाम दिए गए, है ना। जो वेव जो होती है उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनके नाम दिए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो बना के पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से उनके अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। तो माइक्रोवेव बेसिकली क्या होती है, एक छोटी वेव होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, और इसको अपन अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनको काम में लेते हैं। जैसे बेसिकली अपन इसको यूज कहाँ पे लेते हैं, माइक्रोवेव को। माइक्रोवेव को यूज लेते हैं अगर अपन बेसिक यूज इसका देखना चाहें तो अपने घरों के अंदर क्या होता है, अपने घरों के अंदर माइक्रोवेव ओवन लगे रहते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, खाने को गर्म करते हैं, है ना। तो बेसिक इसका यूज अपन ने देखा, लेकिन केवल ये वहीं तक रुका हुआ नहीं इसका यूज, इसके यूज और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे की जाती है। वी आर आल्सो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इन आवर गैलेक्सीज फाइंडिंग प्रोसेस, है ना। नासा हो गया, स्पेसएक्स हो गया और इसरो हो गया, ये सब माइक्रोवेव की हेल्प से आसपास की गैलेक्सियों के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पता करते हैं। गैलेक्सी का मतलब समझ में आपको, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, अपनी अर्थ एक गैलेक्सी के अंदर आती है। डिफरेंट गैलेक्सी का भी अपन पता कर सकते हैं माइक्रोवेव की हेल्प से। इसकी पर्टिकुलर जो वेवलेंथ होती है वो अपनी हेल्प करती है डिफरेंट गैलेक्सी का पता करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने जाना है कि माइक्रोवेव का मीनिंग क्या होता है। अब इसकी माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव के अंदर माइक्रोवेव थ्योरी जो इसकी किस तरीके से अपन ने, इसकी हिस्ट्री है किस तरीके से निकल के आई है वो अपन देखेंगे, है ना। किसके दिमाग में ये चीज आई है, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी कैसे बनेगी, किसने डिस्क्राइब किया, किस तरीके से डिस्क्राइब किया, ये अपन जानेंगे। तो टेक्निक्स कहने का सेंस क्या है कि अपन देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कैसे कैसे इसकी एप्लीकेशन होती है, ये अपन जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रोवेव यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अपना जो माइक्रोवेव इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव का अगर अपन देखो जाए, ऑल द वेव्स फाउंड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव आर द स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज यूज्ड इन मेनी वेव्स, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, वो क्या होता है अपन अभी देखेंगे आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, माइक्रोवेव आर द स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। माइक्रोवेव जो होता है स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है दैट इज यूज्ड इन मेनी वेव्स, इसको बहुत तरीके से काम में लिया जाता है। माइक्रोवेव की जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब अपन चार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जब अपन चार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर माइक्रोवेव जो होती है उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होने की वजह से अपन इसको काफी जगह पे काम में ले सकते हैं, उसको बोला जाता है माइक्रोवेव, ठीक है।
अब कहाँ से इसको यूज किया जाता है? फ्रॉम कुकिंग सिंपल पॉपकॉर्न टू स्टडी इन द नियर बाई गैलेक्सी, मतलब खाना गर्म करने से, पॉपकॉर्न बनाने से नियर बाई गैलेक्सी की स्टडी करने तक अपन ने काम में आती है ना। मतलब कितनी बड़ी बात होती है ये कि अपन जो कि अलग गैलेक्सी है उसकी स्टडी अपन कर रहे हैं, है ना। अलग गैलेक्सी की स्टडी अपन माइक्रोवेव की हेल्प से कर रहे हैं। खाना गर्म करने से अलग गैलेक्सी की स्टडी तक अपने ये काम में आती है, ठीक है। दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प radars get an overall knowledge on how microwave work and how we can use them in several application, ठीक है। तो ये अपन को क्या बताएगा, जो अपन स्टडी कर रहे हैं इसमें अपन को क्या पता लगेगा कि जो रेडार्स है वो कैसे है। रेडार्स कैन ओवरऑल नॉलेज ऑफ हाउ माइक्रोवेव वर्क, तो माइक्रोवेव कैसे रेडार में काम में आता है, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, ये अपन पढ़ेंगे। और रीडर्स अपन जानेंगे कि है ना किस तरीके से माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को अपन काम में लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इसमें काम में लेते हैं ये अपन जानेंगे। और फिर अपन देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो किस तरीके से ली जाती है, एप्लीकेशन इसकी कहाँ पे होती है ये भी अपन जानेंगे, ठीक है। तो अपन बेसिकली इसको रेडार टेक्नोलॉजी के अंदर भी काम में लिया जाता है। अपन जैसे रीडर है, रीडर अपन क्या करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे। माइक्रोवेव जो स्टडी है इसकी किस तरीके से होती है, इसकी डिजाइनिंग किस तरीके से हुई है, इसको क्यों माइक्रोवेव नेम दिया गया, किसके दिमाग में ये चीज़ आई, और इसकी वेवलेंथ छोटी होने का क्या क्या एडवांटेज है ये अपन जानेंगे। इसकी पहले तो अपन इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये जानेंगे, इसकी जो डिजाइन है ये अपन जानेंगे, ठीक है। और ये अपने कैसे यूजफुल है, फिर अपन इसकी कैसे एप्लीकेशन करते हैं ये भी अपन जानेंगे, ठीक है। तो पहले अपन इसकी बेसिक स्टडी करेंगे माइक्रोवेव, उसके बाद अपन इसकी एप्लीकेशन की स्टडी करेंगे, ठीक है। वैसे जब हम माइक्रोवेव के बारे में जान चुके हैं, माइक्रोवेव एक स्मॉल वेव होती है जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है ना। तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ छोटी होने के कारण अपन इसको डिफरेंट जगह पे काम में ले सकते हैं। वेवलेंथ छोटी कैसे होती है ये अपन देखेंगे, तो इसको डिफरेंट जगह पे अपन एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं ये अपन जानेंगे, ठीक है। तो इसके स्कोप ऑफ आउटकम क्या होता है, ये सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव के स्कोप क्या है, इसके आउटकम क्या निकलेंगे ये अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई चीज अगर अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को ये पता होना चाहिए इसका स्कोप क्या है, इसको फ्यूचर में कहाँ पे काम में ले सकते हैं, और ये कहाँ पे काम में आ रही टेक्नोलॉजी ये अपने लिए पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी के आउटकम्स क्या निकलते हैं ये भी अपन को पता होना बहुत जरूरी है। ये स्टडी अपन जो कर रहे हैं इसका अपन को क्या एडवांटेज होगा ये अपन को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या स्टडी विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज रीडर्स हु वांट टू लर्न द बेसिक ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। जो बेसिक ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का आपको पूरी इसका नॉलेज हो जाएगा ये टॉपिक पढ़ने से, है ना। कि माइक्रोवेव जो इंजीनियरिंग होती है उसकी एकदम बेसिक अपने क्लियर हो जाएगी, उसकी टेक्नोलॉजी की स्टडी अपनी हो जाएगी, और किस तरीके से उसकी डिजाइनिंग है ये हो जाएगी, किस तरीके की उसकी एप्लीकेशन है और कहाँ पे किस तरीके से यूज में आती है ये अपना पार्ट इसमें कंप्लीट होगा, ठीक है। तो रीडर्स विल गेन नॉलेज ऑफ हाउ माइक्रोवेव सिग्नल्स आर जनरेटेड। क्या होता है इसके अंदर कि माइक्रोवेव सिग्नल जो होते हैं वो जनरेट कैसे किए जाते हैं, है ना। माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट कैसे होते हैं इसकी स्टडी होगी अपनी। और क्या होगा, कंट्रोल, माइक्रोवेव सिग्नल को कंट्रोल कैसे किया जाता है। पहले हमने जनरेट कर दिया, फिर इसको कंट्रोल कैसे करें, ऐसा तो नहीं एक बार जनरेट कर दिया और छोड़ दिया तो अपन उसको यूज में कैसे लेंगे, है ना। जनरेट करने के बाद उसकी कंट्रोलिंग पार्ट अपन को पता होनी चाहिए ताकि अपन उसको अपने हिसाब से अपन यूज में ले सकें, है ना। तो पहला पार्ट जनरेशन तक अपन ने कंप्लीट किया, फिर अपन देखेंगे कि इसका कंट्रोल कैसे होता है ना। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अपन वो बात अपन जानेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ट्रांसमिटेड। अब जो अपन ने कंट्रोल कर दिया उस माइक्रोवेव को क्या ट्रांसमिट करना है अपन को, यहाँ से अगर दूसरे सैटेलाइट में ट्रांसमिट करना है या फिर कुछ भी करना है उस चीज़ का, तो ट्रांसमिट प्रोसेस बहुत जरूरी है। जैसे लाइट का अपन कनेक्शन देखते हैं तो लाइट जनरेशन कहाँ पे होती है, लाइट जनरेशन होती है पावर हाउस के अंदर, है ना। पावर हाउस के अंदर लाइट जनरेट हुई है, वहाँ से जो क्या होती है पावर ट्रांसमिट हुई तो अपने घरों के अंदर आती है, उसके लिए अपन ने वायर काम में ली। लेकिन माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करने के लिए अपन को वायर टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ इतनी पर्टिकुलर होती है कि इसको अपन डायरेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन के बारे में अपन पढ़ेंगे एंड मेजर्ड, मतलब इसकी जो मेजर्ड है वो इसके बारे में जानेंगे, क्या क्या वहां से आपके आउटपुट निकल के आ रहे हैं वो अपन इसके अंदर जानेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैसे वेव होती है, जो वेव के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया माइक्रोवेव अपन क्यों कहते हैं इसको। जैसे ये साइन वेव, इसका अपन एग्जांपल अगर ले रहे हैं, जैसे ये साइन वेव यहाँ से बन के आ रही है, साइन वेव इस तरीके से होती है। तो इस वेव की थोड़ी बहुत बेसिक स्टडी अपन कर लेते हैं ताकि अपन को पता लगे कि माइक्रोवेव है जो माइक्रोवेव क्यों कहलाती है ना। मतलब किस वेव को अपन किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ये अपन इसके अंदर थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। तो वो जो अपनी वेव होती है उसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है। वेव की इक्वेशन क्या होती है, जैसे वेव की इक्वेशन अपन लिखते हैं a sin kx minus omega t, a sin kx minus omega t ये अपनी वेव की इक्वेशन होती है। तो इसमें ये क्या होता है, वेव इक्वेशन के अंदर ये सारी वेव की अपनी जो इक्वेशन होती है वो है, ठीक है। अब इसके अंदर वेव के हिसाब से अपनी वेव का नाम चेंज होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो a होता है वो a क्या होता है, इसकी वेवलेंथ होती है, सॉरी ये क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, मैक्सिमम
इसकी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, वो होती है उसकी एम्पलीट्यूड। ठीक है, और क्या आ रहा है अपने इस इक्वेशन के अंदर, उसके अंदर आ रहा है अपना के आ रहा है। तो के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा जो होता है के। अब इसके अंदर जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है ये अपन जानेंगे, ये अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सारी वेव को अलग कर लेता है। एक लैम्डा ही ऐसी चीज है इसके अंदर जो वेव का डिस्क्रिमिनेशन करता है अलग अलग टाइप से। इस लैम्डा की वजह से सारी वेव्स के नाम रखे जाते हैं। तो अपना के क्या है 2 पाई बाई लैम्डा है, इसके अंदर क्या है लैम्डा। अब लैम्डा क्या होता है, लैम्डा की वही चीज है, लैम्डा है वेवलेंथ। तो इस तरीके से जैसे अपनी साइन वेव है, ठीक है, तो एक पीक से लेकर दूसरे पीक के जो बीच की डिस्टेंस है, एक पीक से लेकर दूसरे पीक के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है लैम्डा, है ना। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाती है लैम्डा, वो हो जाती है लैम्डा, या जिसको अपन बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये अपनी वेवलेंथ है, एक पीक से लेकर दूसरे पीक के बीच की डिस्टेंस को अपन लैम्डा बोलते हैं या फिर अपन वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी अपनी वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के हिसाब से, इस वेवलेंथ के हिसाब से सारी वेव के नाम रखे जाते हैं। जैसे जैसे ही लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी वेव का नाम चेंज होगा, जैसे जैसे ही लैम्डा घटेगा वैसे वैसे अपनी जो अपनी वेवलेंथ की लैम्डा घटेगा उसके हिसाब से अपनी वेव का नाम चेंज होगा। और अगर इस लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होती है, इस लैम्डा की वैल्यू अगर बहुत कम होती है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है माइक्रो होती है। लैम्डा की वैल्यू कम होती है कहने का मतलब है माइक्रो, तो उसको क्या बोला जाएगा माइक्रोवेव। क्यों, क्योंकि उसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, लैम्डा की वैल्यू कम है तो उसको बोला जाएगा माइक्रो, इस वजह से इसका नाम पड़ा माइक्रोवेव। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम पड़ता है माइक्रो। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर ओमेगा आता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एफ के बराबर होती है, मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है। 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी वो होती है अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको बोला जाता है 2 पाई एफ। इसमें एफ क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये टर्म भी अपनी वेव इक्वेशन के अंदर काम में आती है। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसकी एक्स एक्सिस है वो kx माइनस ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करती है, इसके हिसाब से इसका डायग्राम होता है। ये इसकी y एक्सिस है, मतलब डायग्राम जो उसकी इक्वेशन हमने बनाई है इसकी टर्म्स के अंदर बनाई है kx माइनस ओमेगा टी, और y के टर्म्स के अंदर इसकी इक्वेशन, इसकी जो डायग्राम है वो बनाया है। ठीक है, तो kx माइनस लैम्डा, kx माइनस ओमेगा टी और y के अंदर अपन ने इसका डायग्राम जो है वो बनाया है। तो बेसिकली अपन ने देखा कि लैम्डा जब चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपनी वेवलेंथ जो चेंज हो रही है उसके हिसाब से अपनी वेव के कैसे नाम दिए जाते हैं वो अपन जानते हैं। अब कैसे कैसे उनके नाम और दिए जाएंगे, किस वेवलेंथ के हिसाब से कैसे उनके नाम रखे जाते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, लैम्डा हो गया, इसके अंदर kx माइनस ओमेगा टी इसकी बेसिकली अपन ने कर ली। ये बेसिक अपनी वेव की इक्वेशन होती है, और इसमें जब लैम्डा चेंज होगा, इसमें जब वेवलेंथ चेंज होगी उसके हिसाब से उनके नाम चेंज होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव क्या होती है वो अपन जानेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है वेव की, जैसे v जो होती है प्रॉपर्टी के अंदर इक्वेशन अपन ने देखी, उसके अंदर क्या v आती है, v जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, 4 बराबर 2 बटा समय। ठीक है, ये अपन पढ़ा है। तो इसके अंदर अपन ने इसकी वेव फॉर्म की इक्वेशन में देखना चाहिए, तो v को क्या लेंगे, v को अपन लेंगे वेवलेंथ, टाइम को क्या लेंगे टाइम पीरियड लेंगे। इस पीरियड के बाद में अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है, तो वो होगा इसके अंदर v, मतलब कहने का सेंस क्या है, v बराबर क्या होगा लैम्डा बाई t होगा, लैम्डा होगा वेवलेंथ और t होगा टाइम। टाइम क्या होता है, किस टाइम पीरियड के बाद में वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, वो होता है टाइम पीरियड। ठीक है, और वेवलेंथ होती है लैम्डा। तो अपन देखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, f बराबर 1/t। ठीक है, इससे क्या निकल गया है 1/t, जो इससे क्या निकल गया एक चीज कि 1/t जो है वो क्या होती है f के बराबर होती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे v बराबर है 1/लैम्डा है, तो v बराबर लैम्डा इनटू 1/t। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं v बराबर लैम्डा इनटू 1/t। ठीक है, v बराबर लैम्डा इनटू 1/t। अभी 1/t जो है इसको क्या फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा इनटू f। 1/t क्या है, इसको मैंने f से रिप्लेस कर दिया, 1/t f के बराबर है तो मैंने इसको f से रिप्लेस कर दिया। मेरे को क्या हो गया, v जो है v किसके बराबर निकल के आया है, f इनटू लैम्डा के बराबर निकल के आया है। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये होती है वेलोसिटी, ये होती है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी बराबर क्या होती है f इनटू लैम्डा।
ठीक है, जिसमें बी होती है स्पीड और एस होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होती है वेवलेंथ। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन निकल के आती है। ठीक है, तो ये अपनी बी की इक्वेशन निकल के आई है, वो अपन ने देख ली है। और ये अपनी वेव की इक्वेशन निकल के आई, जो अपन ने देखी वेव किस तरीके से बनती है वो अपन ने देख ली है। और लैम्डा जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे अपनी जो इसका जो लैम्डा जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अपनी जो वेव है उसका नाम भी चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम भी चेंज होगा लैम्डा के अकॉर्डिंग। तो a * sin kx - ओमेगा t निकल के आती है। ये तो अपन इसकी y की इक्वेशन पढ़ी है, वेव की अपन ने y की इक्वेशन पढ़ी है a * sin kx - ओमेगा t। ये अपन क्या पढ़ी इसकी वेव की y की जो अपने डायग्राम बनेगा x एक्सिस और y एक्सिस में डायग्राम बनेगा उसकी इक्वेशन अपन ने पढ़ी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अब ये चीज अपन ने पढ़ लिया, अपन वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के लिए ये वाली इक्वेशन है, ये अपन ने जान ली है कि वेलोसिटी बराबर क्या होगी, अपनी वेव की वेलोसिटी अपन को निकालनी है, वो किसके बराबर आएगी, f * लैम्डा के बराबर आएगी। ठीक है, ये वेव की प्रॉपर्टीज है। अब इसके बराबर अब क्या होगा, माइक्रोवेव में अपन स्टडी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो माइक्रोवेव होती क्या, माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। माइक्रोवेव एक्चुअली क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, माइक्रोवेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो माइक्रोवेव जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये डायरेक्ट बनता है कि माइक्रोवेव जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। माइक्रोवेव जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो आएगा वो अब कहलाएगा माइक्रोवेव। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो आएगा वो कहलाएगा माइक्रोवेव। और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है 100 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर। अपन कह सकते हैं 1 मिलीमीटर से 100 सेंटीमीटर। इस जो वेवलेंथ की रेंज में आएगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रोवेव। ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के बीच में जो आएगा वो कहलाएगा माइक्रोवेव। उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर के बीच की होगी उसकी वेवलेंथ। ठीक है, वो कहलाएगा माइक्रोवेव। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा माइक्रोवेव के बारे में, तो बेसिक इंफॉर्मेशन अपन को अगर पूछे तो क्या होता है, माइक्रोवेव क्या होती है, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है, 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। और इसकी वेवलेंथ होती है वो कहाँ होती है, वेवलेंथ होती है इसकी 100 सेंटीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच में। 100 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच का लाई करेगी तो माइक्रोवेव कहलाएगी। और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में तो वो क्या कहलाएगी, माइक्रोवेव कहलाएगी। ठीक है, और ये चीज तो अपन ने पहले जान ली है कि द वर्ड माइक्रोवेव मींस वेरी शॉर्ट वेव। ठीक है, तो माइक्रोवेव वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटी वेव, वेरी शॉर्ट वेव। ठीक है, तो बेसिक अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं माइक्रोवेव का। इसके बाद क्या है, माइक्रोवेव इज द शॉर्ट, इसके बाद अगर हम जानना चाहें तो क्या चीज बनती है इसके बाद, माइक्रोवेव इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रीजन ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम एंड अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो माइक्रोवेव क्या एक शॉर्टेस्ट वेव रीजन है, छोटा सा वेव रीजन है। माइक्रोवेव क्या है, छोटा सा वेव रीजन है इसका रेडियो स्पेक्ट्रम का, ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम एंड अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है और ये क्या है, छोटा सा वेव रीजन है रेडियो स्पेक्ट्रम का। छोटा सा वेव रीजन है इसका रेडियो स्पेक्ट्रम का पार्ट किसका है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है कि माइक्रोवेव किनको बोला जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेव होती है। माइक्रोवेव को अपन उससे कैसे अलग करें, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव बनती है उसमें उनको कैसे अलग करेंगे, उनमें से माइक्रोवेव को कैसे अपन अलग करेंगे, है ना। बहुत सारी वेव्स अपने पास में, अपन कैसे पता लगाएंगे कि ये चीज माइक्रोवेव है, कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो। ठीक है, दूसरी बात क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में लाई करनी चाहिए। तीसरी बात अपन इसके अंदर क्या देखेंगे कि जो उसकी रेंज होती है वो 100 सेंटीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, तो माइक्रोवेव का मींस क्या होता है, वेरी शॉर्ट वेव, बहुत छोटी वेव। ठीक है, अब क्या चीज बन के आई है, इसके बाद में हमने जाना है कि माइक्रोवेव की किसका पार्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होती है। ये बेसिक इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो अपन ने जाना है। ठीक है, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में पता लग गया है तो क्या बनता है ना। अब अगर एक चीज अपन देखना चाहे तो इस तरीके से अगर अपन बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वाई एक्सिस के अराउंड चलता है
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई एक्सिस के अराउंड चलता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्स एक्सिस के अराउंड चलता है। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं जो अपनी वाई प्लेन है, वाई प्लेन के ऊपर चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स प्लेन के ऊपर चलता है मैग्नेटिक फील्ड। वाई प्लेन पे चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स प्लेन पे चलता है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। ठीक है, ये आगे अपने काम में आएगी चीजें। इसके बाद क्या है, माइक्रोवेव का बेसिक इंट्रोडक्शन। माइक्रोवेव का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे माइक्रोवेव के बारे में पढ़ा है, वही चीज कुछ ऐड होगी इसमें ऐड होगी। ठीक है, माइक्रोवेव आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अपन जान चुके हैं इसकी पार्ट होती है माइक्रोवेव। इसका फॉर्म है माइक्रोवेव आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उसका एक फॉर्म है माइक्रोवेव विद वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में लाई जाती है, वही बात है 100 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में लाई जाती है। फ्रीक्वेंसी बिटवीन 300 मेगाहर्ट्ज एंड 300 गीगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है। Different source define different frequency range as the microwave. The above definition both UHF and EHF millimeter बैंड शेप। कहने का सेंस वही है कि जो अपन अपने वेवलेंथ की बात करें उसके बारे में बता रहा है कि जो वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है, हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यूएचएफ जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ईएचएफ होती है, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इनके स्पेक्ट्रम होते हैं, इनके हिसाब से इनको यूएचएफ और ईएचएफ बोला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो होती है उसकी, उसमें से अपनी जो माइक्रोवेव निकल के आई है किस तरीके से निकल के आई है, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में लाई करनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होती है इसकी वेवलेंथ। A more common definition is radio engineering is the range between 1 and 100 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 1 और 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में वेवलेंथ बिटवीन 0.3 मीटर एंड 0.3 मिलीमीटर। अभी इसको कहते हैं कि मोर कॉमन डेफिनेशन ये चल रही है पहले से, लेकिन अब जो करेक्ट हो गया है वो उस तरीके से, पहले कॉमन डेफिनेशन चल रही थी वो इस तरीके से चल रही थी, 0.3 मीटर से लेकर 3 मिलीमीटर के बीच में चल रही थी। इन ऑल केसेस माइक्रोवेव इंक्लूड्स द एंटायर एसएचएफ बैंड 3 to 30 गीगाहर्ट्ज और 10 to 1 सेंटीमीटर एट मिनिमम। अब ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, इसके अंदर अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड अपन आगे स्टडी करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप का एसएचएफ फ्रीक्वेंसी बैंड होता है ना। फ्रीक्वेंसी बैंड एक अलग टॉपिक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन फ्रीक्वेंसी बैंड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एसएचएफ की फ्रीक्वेंसी बैंड होती है, उसके अंदर क्या होता है, एंटायर एसएचएफ बैंड 3 to 30 मेगाहर्ट्ज और 10 to 1 सेंटीमीटर, मतलब एसएचएफ जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है उसके अंदर माइक्रोवेव का लाई करती है 3 to 30 गीगाहर्ट्ज पर लाई करती है और 10 to 1 सेंटीमीटर के अंदर लाई करती है एट मिलीमीटर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एसएचएफ की बात है, एसएचएफ के अंदर जो माइक्रोवेव होती है वो का लाई करती है। लेकिन अपन को याद क्या रखना है कि अपनी जो वेवलेंथ होती है कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच के अंदर इसकी वेवलेंथ होती है, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। ठीक है, अब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इन द माइक्रोवेव रेंज आर ऑफन रेफर्ड टू बाय देयर IEEE radar band डेजिग्नेशन। इसका कहने का सेंस क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, ये जो माइक्रोवेव अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड बन रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बैंड के नाम क्या होते हैं, S, C, X, Ku, K और K। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड के अपन अच्छे से स्टडी करेंगे तो उसके अंदर अपन को पता चलेगा। अभी क्या इंट्रोडक्शन से मैंने एक पॉइंट डाला था कि आप इससे इंट्रोड्यूस हो जाओ एक तरीके से कि फ्रीक्वेंसी बैंड नाम की भी कोई चीज होती है जिसके अंदर भी माइक्रोवेव लाई करती है, उसके एक पैरामीटर होते हैं उसके अंदर माइक्रोवेव लाई करती है। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर अपन को ये ऐड नहीं करना है, जो एग्जामिनेशन में जाओ आपको वही चीज लिख के आनी है। एक अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी बैंड भी होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। एक एस होता है, सी होता है, एक्स होता है, Ku, K और K, इस टाइप के अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, उसके अंदर माइक्रोवेव का लाई करती है वो अपन जानेंगे। ठीक है, बैंड और बाय सिमिलर NATO और EU डेजिग्नेशन, और NATO और EU डेजिग्नेशन होती है उसके अंदर कैसे लाई करती है ये अपन देखेंगे। लेकिन बेसिकली अपन को क्या ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर अपन को क्या ध्यान रखना है, जो ये वाले पार्ट जो मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में लाई करती है, रेंज इसकी होती है 100 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में और बहुत ही छोटी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होती है। ये अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद अलग से बैंड आते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड निकल के आते हैं, आगे आगे जैसे अपन स्टडी करेंगे अपन को पता लगेगा कि फ्रीक्वेंसी बैंड नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसके भी कुछ पार्ट होते हैं, SC, XP, इस तरीके से अपन जो भी देखे वो फ्रीक्वेंसी बैंड के कुछ पार्ट होते हैं, वो कैसे पार्ट बनते हैं वो अपन जानेंगे, उन पार्ट के अंदर माइक्रोवेव किस तरीके से वर्क करती है ये अपन जानेंगे। ठीक है, इस तरीके से निकल के आता है। अब क्या है, प्रीफिक्स माइक्रो इन द माइक्रोवेव इज नॉट मेंट टू सजेस्टेड है वेवलेंथ और इन द माइक्रोवेव रेंज। ठीक है, मतलब कहने का सेंस क्या है, इसकी रेंज का अपन को इसका पता नहीं लगेगा माइक्रो से, लेकिन अपन को ये जरूर पता लगेगा कि माइक्रो का मतलब छोटा है। अपन को माइक्रो से कोई रेंज का पता लग रहा है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, अपन इतना पता लगा पा रहे हैं कि माइक्रो का मतलब छोटा होता है, छोटी वेव होती है।
ठीक है। rather it is indicated microwave are small, यानी मतलब क्या छोटा है, having shorter wavelength compared to the radio wave used prior to the microwave technology। मतलब माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से पहले अपन ने वेव्स काम में ली है, पहले से अपन ने माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में वेव्स काम में ली है। ये क्या है, उसका छोटा वर्जन है, तब इसका नाम माइक्रो रखा गया, पहले किसी का नाम माइक्रो नहीं रखा गया। जो दूसरी जो वेव्स उनके नाम को देखेंगे ना, उसमें माइक्रो का ही ऐड नहीं हुआ है ना, लेकिन इसके अंदर माइक्रो अलग से ऐड किया है क्योंकि सबसे छोटी वाली है, ठीक है, इस वजह से इसको माइक्रो नाम रखा गया, ठीक है। तो बाउंड्रीज बिटवीन फार इंफ्रारेड era radiation, microwave and ultra high frequency radio waves are fairly arbitrary and are used variously between different field or studies, ठीक है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि इनकी बाउंड्रीज होती है, उनकी बाउंड्रीज जो वेवलेंथ के हिसाब से डिसाइड करी जाती है, बाउंड्रीज होती है वो वेवलेंथ के हिसाब से डिसाइड करी जाएगी कि किस वेवलेंथ की बाउंड्री कितनी है और उसका नाम क्या है वो डिसाइड किया जाएगा। उन बाउंड्री के हिसाब से उनकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है उनके हिसाब से उनको काम में लिया जाता है, और हर वेव का अलग अलग काम होता है। हर वेव, माइक्रोवेव का अलग काम होगा, अल्फा वेव का अलग काम होगा, इन सब के अलग अलग काम होते हैं ना, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। माइक्रोवेव ट्रेवल बाय लाइन टू साइड, मतलब एक तरीके से लाइन टू साइड में ट्रैवल कर सकती है। अनलाइक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव दे डू नॉट डिफ्रेक्ट साउंड फेज, मतलब कहने का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी रेडियो जो होती है, फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जो होती है वो क्या होती है, वो रेडियो जो हिल्स वगैरह आ जाते हैं, पहाड़ वगैरह आते हैं, वहाँ पे ये काम में नहीं की जा सकती, ठीक है। फॉलो द अर्थ सरफेस एज ग्राउंड वेव और रिफ्लेक्ट फ्रॉम द आइनोस्फीयर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी वेव जो होती है वो क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी वेव क्या होती है, जो जो पहाड़ वगैरह होते हैं वो उसमें काम नहीं कर पाती है, उनसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, ठीक है। जो so communication microwave communication links are limited by the visual horizon to about 40 miles, मतलब कहने का सेंस है 40 माइल तक ये इजीली काम कर सकती है ना। विजुअल क्या होती है, 40 माइल तक ये इजीली जैसे काम कर रही है, अगर पहाड़ वगैरह नहीं आ रहे तो मतलब बीच में क्या होता है कि बीच में उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन अगर होता है तो फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत रहती है फ्रीक्वेंसी हाई लो फ्रीक्वेंसी वेव के, ठीक है। रेडियो वेव जो होती है डिफरेंट फील्ड स्टडी जो होती है इसमें क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव होती है, लो फ्रीक्वेंसी वेव जो होती है क्या होती है, उनमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम पाई जाती है, जो रिफ्लेक्ट कर जाती है 40 माइल तक इजीली काम करती है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है। सो बेसिकली जो है अपन ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है, तो इंट्रोडक्शन का मेन पार्ट है वो ये वाला है कि माइक्रोवेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है, और उनकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होती है। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, और किस पर लाई करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये लाई करती है, ठीक है। और जो स्मॉल स्केल फ्रीक्वेंसी वेव जो होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम पाई जाती है, क्या प्रॉब्लम पाई जाती है कि जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनसे वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, इस वजह से उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, ये स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज की जो वेव्स होती है उनके अंदर प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें हमने देख ली है। इसके फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड की स्टडी अपन आगे करेंगे, इनको डिस्क्राइब किस तरीके से किया जाता है, उसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं सारे फ्रीक्वेंसी बैंड को। फिर माइक्रोवेव में ऐसी क्या बात होती है जिसको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेव में रखा जाता है, इसकी स्टडी इसमें आगे वाले लेक्चर्स के अंदर होगी, ठीक है। सो बेसिक चीजें यहाँ पर जानना है कि जो अपने माइक्रोवेव जो टॉपिक है उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी बैंड नाम का भी एक चैप्टर है जिसके अंदर माइक्रोवेव का इंक्लूजन होता है, और माइक्रोवेव की जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है उस वजह से इनको इस पर्टिकुलर जो बैंड है उनके अंदर फिट किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, और देखेंगे कि जो अपनी माइक्रोवेव है वो किस स्पेक्ट्रम के अंदर कहाँ पे लाई करती है, ये चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।